नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जिन भाइयों का आज का एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा प्रिपरेशन करके आएँ, अच्छा स्कोर करके आएँ, अच्छी तरह पेपर को पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को करें अच्छी तरह समझ करके। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेश माइंड से एकदम अच्छा स्कोर करें और अच्छी तरह पेपर को करें। थैंक यू, धन्यवाद आपके लिए। जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल पर नया जुड़ा है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता परीक्षा है जिसमें साइकोलॉजी के 5 टॉपिक दे रखे हैं। 5 टॉपिकों में से 4 टॉपिक की क्लास हो चुकी है। आज 5वां टॉपिक है जिसमें आपके लिए 5वें टॉपिक के जो महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन हैं वो लेके आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आज का मोटिवेशन है संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती है। आज की क्लास का टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जिसमें 40 क्वेश्चन है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। वेरी वेरी मुश्किल क्वेश्चन है हम लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का एक घटक है। पूछा है कि संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा घटक है, वो संवेगात्मक बुद्धि के घटक हैं। घटक दे रखे हैं दोस्तों, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का उपयोग, संवेगों का अवबोधन, संवेगों का प्रबंधन। सही कूट का चयन करना है दोस्तों। तो संवेगात्मक बुद्धि के घटक हैं वो आपके घटक हो जाएंगे संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का उपयोग, संवेगों का अवबोधन, संवेगों का प्रबंधन। चारों ही हो जाएंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द 1, 2, 3 और 4। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। स्वयं के विषय में जागरूक होना, संवेगों का प्रबंधन करना, संवेगों को अनदेखा करना, सामाजिक रूप से जागरूक होना। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा संवेगों को अनदेखा करना संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सी संवेगों की विशेषता नहीं है। व्यक्ति दर व्यक्ति अंतर होता है, विकास की सभी अवस्थाओं में उपस्थित होती है, विस्थापन का गुण मौजूद होता है, संवेगों का जागृत होना बुद्धि धनात्मक रूप से संबंधित होती है। तो इसमें हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन द। संवेगों का जागृत होना एवं बुद्धि धनात्मक रूप से संबंधित होती है, यह संवेगों की विशेषता नहीं है, ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका सेलोवी और मेयर के अनुसार जिन लोगों में तदानुभूति होती है वे सूक्ष्म सामाजिक संकेतों के प्रति अधिक सजग होते हैं। यह संवेगात्मक बुद्धि के निम्नलिखित में से किस मुख्य क्षेत्र को दर्शाता है। संबंधों को संभालना, दूसरों के संवेगों को पहचानना, संवेग प्रबंधन, स्वयं के संवेगों को जानना। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरों के संवेगों को पहचानना, ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख तत्व है। बुद्धिलब्धि, संवेगात्मक सजगता, संवेगात्मक नियंत्रण, अभिक्षमता। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा संवेगात्मक सजगता और संवेगात्मक नियंत्रण। 2 और 3 दे रखे हैं आपके ऑप्शन बा में, तो ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग का कार्य नहीं है। संवेग के कार्य दे रखे हैं दोस्तों, पूछा ही कौन सा एक संवेग का कार्य नहीं है। अनुभूतियों को असंगठित करना, सामाजिक अंतःक्रियाओं को विनियमित करना, आंतरिक द्वंद्वों को जानना, व्यक्ति को लक्ष्य की ओर निर्देशित करना। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन आ, अनुभूतियों को असंगठित करना यह संवेग का कार्य नहीं है, ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? सबसे उपयुक्त कथन देखना है दोस्तों। गोलमैन ने जो अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि में संवेगात्मक बुद्धि के बारे में जो कथन दिए थे उनमें वो देखना है कि कौन सा कथन है वो सबसे उपयुक्त है। यह व्यक्ति के केवल शैक्षिक कार्यों में सहायक है, यह व्यक्ति के केवल कार्यस्थल पर सहायक है, यह व्यक्ति के केवल स्व अभिप्रेत करने में सहायक है, यह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक होता है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा यह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक होता है, ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, मेयर सोलोवी के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा में निम्न में से कौन से लक्षण को सम्मिलित नहीं किया गया है? मेयर सोलोवी ने संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा दी थी जिसमें पूछा है कि कौन से लक्षणों को शामिल नहीं किया गया है। संवेगात्मक प्रत्यक्षीकरण की क्षमता, दूसरों के संवेगों का नियंत्रण, संवेगों का विचार में एकीकरण, संवेगों की समझ एवं प्रबंधन। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा संवेगों के, दूसरों के संवेगों का नियंत्रण है वो संवेगात्मक बुद्धि के परिभाषा के लक्षणों में शामिल नहीं किया है मेयर और सोलोवी ने, ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं में नवीन अनुभवों के आधार पर परिमार्जन, परिवर्तन और विस्तारण करना कहलाता है। संगठन, आत्मसातकरण, समाविष्टीकरण, संतुलनीकरण। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा समाविष्टीकरण, ऑप्शन सा। समाविष्टीकरण है वो परिमार्जन, परिवर्तन और विस्तारण करना कहलाता है। बौद्धिक संरचनाओं के नवीन अनुभवों के आधार पर परिमार्जन, परिवर्तन और विस्तारण करना समष्टीकरण कहलाता है, ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संवेग की विशेषता नहीं है? पूछा है कि संवेग की विशेषता कौन सी नहीं है। संवेग सामान्य रूप से प्रत्यक्षीकरण की उपज होती है। संवेग अनुभव में जीव में कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल होते हैं। संवेग स्थायी होते हैं। संवेग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा संवेग होते हैं वो स्थायी होते हैं, यह इसकी विशेषता नहीं है। संवेगों की विशेषता नहीं है, संवेग स्थायी होते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमैन के संवेगात्मक बुद्धि प्रतिमान का एक घटक है? गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान दिए थे, पूछा कि कौन सा प्रतिमान नहीं है? परानुभूति, संज्ञानात्मक कौशल, कठोरता, तनाव सहनशीलता। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो परानुभूति है, ऑप्शन आ, वो संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान का एक घटक है। अगला सवाल है, सिल्वरमैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है? सिल्वरमैन ने संवेग की विशेषताएं बताई थी, पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है? संवेग विकीर्ण होता है, संवेग संचयी होता है, संवेग सतत होता है, संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाए संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है, यह इसकी विशेषता नहीं है संवेगों की सिल्वरमैन के अनुसार, ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, निम्नांकित में से कौन भावात्मक बुद्धि की संकल्पना के विकास से संबंधित नहीं है? जॉन मेयर, पीटर सैलोवे, डैनियल गोलमैन, हेनरी रिचर्ड। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो हेनरी रिचर्ड हैं, ऑप्शन द। हेनरी रिचर्ड हैं वो भावात्मक बुद्धि की संकल्पना से संबंधित नहीं हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? पूछा है कि संवेगात्मक बुद्धि का घटक कौन सा नहीं है? संवेगिक प्रत्यक्षीकरण, सांवेगिक एकीकरण, सांवेगिक समझ, भावनात्मक असंतुलन। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, भावनात्मक असंतुलन है वो संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है, ऑप्शन द। मैकडूगल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति और संवेग का गलत संयोजन है? पलायन और भय, युत्सा क्रोध, निवृत्ति घृणा, जिज्ञासा करना। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जिज्ञासा करना, यह मूल प्रवृत्ति और संवेग सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन द। जो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति दी थी, मूल प्रवृत्ति या संवेग दिए थे, उनको आपको विशेषकर ध्यान करके जाना है दोस्तों।
उनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। जो मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति संवेग हैं उनमें से क्वेश्चन 101% बनेगा, मूल प्रवृत्ति से पूछे जाएगा कि कौन सी मूल प्रवृत्ति है जिसका कौन सा संवेग है, पूछा जाएगा। या सुमेलित भी पूछा सकता है, सुमेलित भी करवा सकता है आपसे, असुमेलित भी पूछ सकता है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये भी पूछ सकता है। तो इसमें सुमेलित नहीं है, गलत पूछा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक सांवेगिक बुद्धि संबंधी अनुसंधानों से जुड़े हुए नहीं हैं? आईपी पावलोव, डैनियल गोलमेल, मेयर, सेलोव। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ, आईपी पावलोव हैं, वो सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं हैं। संवेगात्मक बुद्धि का क्षमता मॉडल किसने दिया था? गोलमेन ने, पेट्रीडस ने, सेलोव एवं मेयर ने, टर्मन ने। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, ऑप्शन सा। सेलोव एवं मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि का क्षमता मॉडल दिया था, ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, सही कथन का चयन करना है। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता आईक्यू से अधिक शक्तिशाली नहीं है। उच्च संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसमें सफल होने की संभावना होती है। हम अपनी संवेगात्मक बुद्धि को जानने के बाद उत्पादक एवं खुश नहीं हो सकते। संवेगात्मक बुद्धि मापन से शिक्षाविदों में सफलता की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है? बहुखंड का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत, तीन खंड का सिद्धांत। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, मात्रा का सिद्धांत। ऑप्शन बा वो है उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सांवेगिक बुद्धि के मापन हेतु मानकीकृत परीक्षण नहीं है? मेयर सांवेगिक बुद्धि मापनी, मेयर सेलोवी एवं का रूसो सांवेगिक बुद्धि परीक्षण, बार ऑन सांवेगिक लब्धि अनुसूची, थ्रस्टन सांवेगिक बुद्धि मापनी। जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाएं, प्लीज़ एक लाइक तो बनती है आपसे, प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाएं। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, थ्रस्टन सांवेगिक बुद्धि मापनी है, वो बुद्धि मापन हेतु मानकीकृत परीक्षण नहीं है, ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सही है? संवेगात्मक बुद्धि आईक्यू बुद्धिलब्धि की तुलना में कम प्रभावशाली है। संवेगात्मक बुद्धि आईक्यू बुद्धिलब्धि की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। संवेगात्मक बुद्धि आईक्यू बुद्धिलब्धि समान रूप से प्रभावशाली है। संवेगात्मक बुद्धि आईक्यू बुद्धिलब्धि भिन्न संप्रत्यय नहीं है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, संवेगात्मक बुद्धि आईक्यू या बुद्धिलब्धि की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती है, ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति के उच्च संवेगात्मकता जैसे अस्थिर चित्ता एवं उत्तेजित तंत्र की व्यवहार दर्शाने का कारण है? संवेगात्मक संतुलन की कमी, संवेगात्मक सहनशीलता के कारण, संवेगात्मक नियंत्रण के कारण, संवेगात्मक बचना की कमी। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ, संवेगात्मक संतुलन की कमी है, वो उच्च संवेगात्मकता जैसे अस्थिर चित्ता एवं उत्तेजित व्यवहार दर्शाने के कारण है, ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिकर्ट पैमाने पर संवेगात्मक बुद्धि के आत्म मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम है? मैं शाब्दिक परीक्षणों में अच्छा करता हूँ, मुझ में स्थानों के मानचित्रों के सर्जन की योग्यता है, मैं अन्य व्यक्तियों से सहयोग करता हूँ, मैं प्राकृतिक और मानकीकृत प्रणाली तंत्र को समझता हूँ। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, मैं व्यक्तियों के सहयोग करता हूँ, ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, किसने अपनी पुस्तक में कहा कि संवेगात्मक बुद्धि जो सांवेगिक बुद्धि शक्तिशाली होती है और कभी कभी बुद्धिलब्धि से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जबकि बुद्धिलब्धि का जीवन की सफलता पर योगदान मात्र 20% होता है, अन्य कारक शेष रूप से योगदान देते हैं।
यह किसने कहा था? जॉन डीमेयर ने, पीटर सेलोवी ने, डैनियल गोलमैन ने, रूबेन बारओन ने। तो यह कथन कहा था वो आपका डैनियल गोलमैन ने कहा था, ऑप्शन सा। डैनियल गोलमैन ने कहा था कि बुद्धिलब्धि का जीवन की सफलता में योगदान मात्र 20% ही होता है। अगला सवाल है आपका, रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? विशिष्ट तत्व का, सामान्य तत्व का, क्रियात्मक बुद्धि का, विशिष्ट क्रियात्मक बुद्धि तत्व दोनों का। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, सामान्य तत्व का। अगला सवाल है आपका, मेयर एवं सेलोव के अनुसार कौन सा क्षेत्र संवेगात्मक बुद्धि का नहीं है? मेयर और सेलोव ने संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र बताए थे, उनमें पूछा कि कौन सा क्षेत्र नहीं है। भावनाओं को अनुभव करना, भावनाओं को विचारों में एकीकृत करना, भावनाओं को दमित करना, भावनाओं को प्रबंधित करना। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, भावनाओं को दमित करना, ऑप्शन सा। यह मेयर एवं सेलोवी के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि का क्षेत्र नहीं है। अगला सवाल है आपका, सांवेगिक बुद्धि से तात्पर्य है अपने स्वयं के संवेगों को पहचानना एवं समझना, अपने संवेगों को प्रबंधित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना, समझना और प्रबंधित करना, इन सभी। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन द सभी में। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है? पूछा है कि कौन सा है वो संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है। भावनाओं का प्रत्यक्षण, विचारों को स्वयं बनाने के लिए भावनाओं का उपयोग, भावनाओं को समझना, संवेदी अनुभव। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो संवेदी अनुभव है वो संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है, ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सांवेगिक बुद्धि की बीमा नहीं है? सांवेगिक सामर्थ्यता, सांवेगिक दुर्बलता, सांवेगिक परिपक्वता, सांवेगिक संवेदनशीलता। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो सांवेगिक दुर्बलता है वो सांवेगिक बुद्धि की बीमा नहीं होती है, ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को अनुभव करना, इसे विचार में एकीकृत करना, इसे समझना एवं इसे प्रबंधित करना। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? मेयर एवं सेलोवी ने, डैनियल गोलमैन ने, विलियम मैकडूगल ने, चार्ल्स मॉरिस ने। तो यह परिभाषा दी थी वो मेयर एवं सेलोव ने दी थी, ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, अवधान के लिए संवेग एक अर्जित प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा है, सामान्य क्रिया है, अनावश्यक भाव है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सामान्य क्रियाएं। अवधान के लिए संवेग हैं वो सामान्य क्रिया हैं, ऑप्शन सा। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा, ये बा है दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मेयर, डैनियल गोलमैन, पीटर सेलोव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी थी। अगला सवाल है आपका, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक की लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है? मूर्त संख्यात्मक काल में, औपचारिक संक्रियात्मक काल में, संवेदी गामक काल में, पूर्व संक्रियात्मक काल में। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक काल में बालक की लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है।
अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता, बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता, अपने और अन्य या दूसरों के संवेगों को समझना, दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण करना। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता है, वो संवेगिक बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है, ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से क्या थ्रस्टन के समूह तत्व सिद्धांत का एक तत्व नहीं है? थ्रस्टन ने समूह तत्व सिद्धांत दिया था, उसने पूछा कि कौन सा तत्व उसके समूह सिद्धांत में शामिल नहीं है? शाब्दिक योग्यता, शब्द प्रवाह, तार्किक योग्यता, प्रतीकात्मक योग्यता। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, प्रतीकात्मक योग्यता है, वो थ्रस्टन के समूह सिद्धांत में शामिल नहीं है, ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, एक बालक की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो बालक की बुद्धिलब्धि क्या होगी? और बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, MA बटे CA गुणा 100, MA बटे CA गुणा 100। तो MA बटे CA, MA बटे CA गुणा 100। तो इसमें अब MA दे रखी है, मानसिक आयु दे रखी है आपकी 5 वर्ष, तो 5 बटे वास्तविक आयु दे रखी है आपकी 4 वर्ष, 4 गुणा 100। तो इसमें आपको काटेंगे 4 से 1 कितनी बार, 25 बार। अब गुणा करेंगे 25 का 5 से, तो 25 पंजे 125। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 125, ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने, गार्डन ने, ब्रूनर ने, जीन पियाजे ने। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा गार्डन ने, ऑप्शन बा। गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है आपका, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पुस्तक के रचयिता कौन है? C स्पीयरमैन, L थ्रस्टन, J गार्डनर, H गार्डनर। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, H गार्डनर है, वो फ्रेम्स ऑफ माइंड्स द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? स्पीयरमैन का सिद्धांत, केटल एवं हॉर्न का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, जेनसन का सिद्धांत। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ, स्पीयरमैन का सिद्धांत। स्पीयरमैन का सिद्धांत है वो बुद्धि सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है, ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, आखिरी सवाल है दोस्तों, 40 सवाल आपके लिए मोस्ट 40 सवाल कराए हैं आज की क्लास का। आखिरी सवाल है दोस्तों कि खाली जगह ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की थी, कि भावनात्मक बुद्धि सबसे पहले किसने परिभाषित की थी? गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने, डेनियल गोलमैन ने, डेना जोहर ने, पीटर सेलव और जॉन मेयर ने। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा पीटर सेलव और जॉन मेयर ने सबसे पहले भावनात्मक बुद्धि की परिभाषा दी थी, ऑप्शन द। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे। रोजाना की अपडेट पाने के लिए, रोजाना की न्यूज़ पाने के लिए और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। जिन भाइयों का आज का एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जिन भाइयों का 26 तारीख को एग्जाम है उनके लिए हम आपके लिए तत्पर हैं। आपके लिए साइकोलॉजी की जो टॉपिक थे 5, उन सभी 5 टॉपिक के 40-40 क्वेश्चन लेके आए थे। 5 क्लास उसकी करा दी हैं आपके लिए। और जो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है वो हमारे चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की टॉपिक वाइज क्लास दे रखी हैं। जो PYQ प्रश्न हैं, PYQ क्लास दे रखी हैं। उन PYQ में से विशेषकर क्वेश्चन आते हैं तो उन PYQ को भी देख सकता है अपनी फुल स्पीड में। अपनी जितनी क्षमता की स्पीड होती है
उसमें देख सकता है, अपनी तैयारी को बेहतर भी बना सकता है और स्कोर भी बेहतर कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।